फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैटर इज अवर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, वो क्या होता है? तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है मैटर होता क्या है। मैटर क्या होता है? मैटर होता है कि जिसका द्रव्यमान हो और जो स्पेस घेरे, यानी कि उसका जो जगह घेरे, यानी कि वो जहाँ रख दिया जाए वहाँ पे जगह को घेर ले, वहाँ पे और कोई चीज़ ना रखा जा सके, उसे हम कहते हैं मैटर। मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, यानी कि जिसका द्रव्यमान हो और जो जगह घेरे। ठीक है, अब जैसे कि हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल होता है जैसे कि एयर, मिल्क, कोई भी चीज़, फ्रिज, टेबल, कुर्सी, जो भी चीज़ हमें ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है, मैटर हमारे बेसिकली होता है हमारे आसपास की हर चीज़, किताबें, हवा, पानी, कपड़े, दीवार, सब मैटर ही है। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है कणों से मिलकर बनता है। कण क्या होते हैं? यानी कि पार्टिकल्स जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, और पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। मैटर के हर पदार्थ में छोटे छोटे कण यानी कि पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि कणों के गुण। अब जो पहला गुण है कण का, वो होता है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। कणों में जगह होती है, कण जो होते हैं उसमें जगह होती है। ठीक है, इसका हम प्रमाण यानी कि प्रूफ देते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, पानी में चीनी घोलने पर चीनी गायब लगती है, लेकिन वास्तव में वह पानी के कणों के बीच की खाली जगह में चली जाती है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई चीनी पानी पीते हैं तो चीनी पानी बनाते कैसे हैं? एक ग्लास में पानी लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं 1 चम्मच, और उसे घोलते हैं तो वो गायब हो जाती है, चीनी गायब हो जाती है। चीनी गायब नहीं होती है, वो जो चीनी है वो पानी के कण के अंदर, यानी कण में जो स्पेस होता है उसके अंदर चली जाती है, जिसके कारण चीनी दिखनी बंद हो जाती है और वो पानी से मिलकर मीठी हो जाती है, जिसके कारण हमें चीनी पानी मीठी लगती है। ठीक है, अब है, इससे साबित होता है कि कणों के बीच खाली स्थान होती है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल का, वो है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कण लगातार गतिमान होते हैं। ये जो कण होते हैं वो हमेशा ही फैलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, वो गतिमान रहते हैं, मूविंग रहते हैं। ठीक है, कणों में काइनेटिक एनर्जी होती है। कण जो होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होते हैं, वे लगातार हिलते डुलते रहते हैं। तापमान बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती है। जैसे कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि तापमान बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ जाती है और इससे होता क्या है। ठीक है, जो अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कैसे फैलती है? अगरबत्ती एक सिर्फ पूजा रूम में लगाया जाता है, ठीक है, और वो पूरे घर में स्मेल, अच्छी वाली स्मेल आ जाती है, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और पार्टिकल्स पूरे जगह फैल जाते हैं। पार्टिकल्स तो मूविंग होते ही हैं और उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यानी कि अगरबत्ती को जलाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाए और टेम्परेचर बढ़ाने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिसके कारण पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, इसीलिए अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है वो है, गर्म चाय की खुशबू ठंडी चाय से ज़्यादा दूर तक जाती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जब हम किचन में चाय बनाते हैं तो क्या होता है, जब टेम्परेचर उसका बढ़ाया जाता है, चाय बनाते समय टेम्परेचर हाई किया जाता है, टेम्परेचर हाई रहता है, गर्म चाय रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जिसके कारण पार्टिकल्स ज़्यादा दूर तक जाते हैं। तो बगल के भी घर में अगर बनते रहेगा चाय तो हमें पता चलता है कि ओह चाय बन रही है, चाय बन रही है, और हमें स्मेल आता है, अच्छी फ्रेगरेंस आती है, मीठी मीठी, और मन करने लगता है कि हम भी चाय पिए। ठीक है, क्यों मन करता है? क्योंकि वही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स मूव किए जल्दी जल्दी, जिसके कारण चाय की खुशबू चारों तरफ फैली। और ठंडी चाय है तो
ठोस में तो टेम्परेचर घट गया, और टेम्परेचर घटेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पार्टिकल्स मूव कम करेंगे। इसी के कारण सिर्फ किचन तक ही सीमित रह जाती है उसकी खुशबू। जो चाय होती है, ठंडी चाय होती है, उसकी खुशबू किचन तक ही सीमित रहती है। ठीक है, हमारा अगला है क्योंकि तापमान ज़्यादा इज इक्वल टू गति ज़्यादा। ठीक है, अब हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कण आकर्षण बल लगाते हैं। जो बल ये पार्टिकल्स होते हैं वो आकर्षण बल लगाते हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, कैसे खींचते हैं? हर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल ठोस, द्रव, गैस में अलग अलग होती है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस होता है मैटर की स्टेजेस यानी कि अवस्थाएं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि ये पार्टिकल्स के जो कण होते हैं वो आकर्षण बल सब में अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है, उसमें 9 के बराबर होता है। ठीक है, आकर्षण बल। अब हम इसे जानते हैं। ठोस में बल सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, इसी वजह से ठोस कठोर होते हैं, द्रव फ्लोइंग होते हैं, और गैस जो होता है वो पूरी तरह फैलते रहता है। ठीक है, स्टेज ऑफ मैटर यानी कि मैटर की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3। ठीक है, और अगर ऐसे ही पढ़ा जाए तो 5 होती है, पर हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो हम पढ़ेंगे 3। ठीक है, 3 होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड जो होता है ठोस, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कण पास बहुत ज़्यादा पास होते हैं, आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, डेफिनिट शेप होता है यानी कि शेप बदल नहीं सकता, डेफिनिट वॉल्यूम होता है यानी कि वॉल्यूम भी नहीं बदल सकता ठोस का, वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं यानी कि दबाने पर दबते नहीं हैं, सिर्फ कंपन होती है यानी कि ठोस में सिर्फ वाइब्रेशन हो सकती है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है लिक्विड यानी कि लिक्विड क्या होता है? लिक्विड यानी कि द्रव जो फ्लो करे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका जान लेते हैं। कण पास लेकिन ठोस जितना नहीं। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड के कण होते हैं वो पास होते हैं पर ठोस जितने नहीं होते, इसलिए वो आकर्षण बल उसमें कम होता है, और डेफिनिट वॉल्यूम होती है, उसमें भी डेफिनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, शेप डेफिनिट नहीं होते हैं, बर्तन का आकार लेता है, बोतल में रख दिया जाए बोतल का आकार ले लेता है, पॉट में रख दिया जाए पॉट का आकार ले लेता है, जिस भी चीज़ में रख दे वह वैसा आकार वो ले लेता है। ठीक है, फ्लो कर सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए पानी को, वो बहते हुए कहीं भी चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसमें फ्लोइंग नेचर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, ये सब जो है वो हमारा लिक्विड है। ठीक है, और जो ठोस के एग्जाम्पल्स हैं वो स्टोन, वुड, आइस, आयरन रॉड एक्सेट्रा। जो कठोर हो वो सॉलिड, और जो फ्लो करे, जो हल्का हो और जिसमें वॉल्यूम हो और डेफिनेट शेप नहीं हो, वो हमारा होता है लिक्विड, जैसे कि वाटर, मिल्क, ये सब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम और भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के बारे में।